एक छोटे से देहात में जहां लोग मजहबी अकायद और रवायात के पाबंद थे, एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक नौजवान लड़की जो हाफिज कुरान के तौर पर जानी जाती थी, अचानक इंतकाल कर गई। इसकी मौत ने पूरे गांव को गम में मुब्तला कर दिया और इस्लामी तरीके के मुताबिक उसके जनाजे की तैयारी शुरू हुई। देहाती उसकी मियत के गर्द जमा हो गए, जिसे एक सादा चारपाई पर लटाकर सफेद कफन में लिपेटा गया था। गांव वालों के लिए यह मंजर नाकाबिल यकीन था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी नेक लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। इमाम साहब ने लोगों को परस्कौन करने की कोशिश की, लेकिन सांप की मौजूदगी ने सबके दिलों में एक खौफनाक इलामत कायम कर दी, जैसे ये अल्लाह के गजब का इजहार हो। गांव में छिमीगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद लड़की ने खफिया तौर पर कोई गुनाह किया था और यह अल्लाह का अजाब था। कुछ का ख्याल था कि उसके घर वाले कोई शर्मनाक राज छिपाए हुए थे और अब वो अजाब जाहिर हो गया। लोग सोचने लगे कि क्या लड़की का ईमान सिर्फ जाहिरी था या वो खफिया तौर पर किसी बड़े अमल में मुलवस थी। ये वाकया पूरे गांव के लिए खौफ और गौर व फिक्र का बायस बन गया। क्या ये अल्लाह की तरफ से एक तनबैया थी कि सिर्फ जाहिर पर नहीं बल्कि नीयतों पर भी नजर रखनी चाहिए, या ये गुनाहों के छुपे हुए अंजाम का पैगाम था? गांव वाले अपने अमाल पर नजर सानी करने लगे, डरते हुए कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही अंजाम ना हो। जब सांप आहिस्ता आहिस्ता चारपाई से उतरकर रेंगता हुआ गायब हो गया तो सब लोग हूं साकत खड़े रहे। आखिरकार इमाम साहब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अल्लाह हर दिल का हाल जानता है। हम किसी के अंजाम का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस वाक़ये से नसीहत है हासिल करनी चाहिए और अपने ईमाल और नीयतों का जायजा लेना चाहिए। कोई भी अल्लाह के इंसाफ से बच नहीं सकता, चाहे वो दुनिया में कितना ही नेक क्यों ना नजर आए। गांव वाले बोझल दिल के साथ अपने घरों को लौट गए। इस वाक़ये के असरात उनके जहनों पर नक्श हो गए। ये जनाजा उनके लिए एक खौफनाक याद बन गया, जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जिंदगी और मौत के बाद भी कोई शख्स अल्लाह के इंसाफ से बच नहीं सकता। ये कहानी एक अहम सबक देती है। सच्ची नेकी सिर्फ ज़ाहिरी अमाल में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और नीयत की दरस्ती में पोशीदा है।